नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी महेंद्र कुमार आपके लिए एक तोहफा लेके आया हूँ। आपको लगता है आप कभी स्वर्ग गए हैं? मुझे पता है, जीवित शरीर से आदमी कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। पर आज मैं आपका दोस्त आपको स्वर्ग की सैर कराना चाहता हूँ। एक ऐसी जन्नत में लेके चलना चाहता हूँ जहाँ पर जितनी देर आप ये वीडियो देखेंगे आपको ये अनुभव हो जाएगा कि स्वर्ग क्या है। तो आइए हम चलते हैं स्वर्ग की ओर। हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसे पिता कहते हैं। पिता परमेश्वर होता है। ये मैं नहीं कहता, शास्त्रों ने पुराणों ने कहा है। कहते हैं इस दुनिया में जन्म लेकर माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। तो मुझे ये बता दे कोई कि पिता का कर्ज आज तक कौन चुका पाया है? माता पिता दोनों ही एक ऐसे उच्च पायदान पर समानांतर स्थिति में स्थिर होते हैं जहाँ पर यह मूल्यांकन करना बेमानी होगी कि माता और पिता में श्रेष्ठ कौन है। माना कि माँ की ममता सागर से गहरी होती है। वो बच्चों में जीवन के ऐसे संस्कार भर देती है जो दुनिया में किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते। लेकिन दूसरी ओर पिता का उपकार आसमान से भी ऊंचा होता है। वो अपने बच्चों के जीवन में जिंदगी जीने से लेकर संवारने, निभाने, अपनाने तक के संस्कार भर देता है। जिस प्रकार शिव और शक्ति को अलग नहीं माना जा सकता है, ठीक वैसे ही माता और पिता का अलग से बखान करना एक दूसरे की ममता का अपमान करना ही होगा। माँ चंद्रमा जैसी शीतल, शांत, ठंडी, मधुर और प्यारी होती है। वहीं पिता सूर्य जैसा गर्म, तेजस्वी, ऊर्जावान और फलदायक होता है। जैसे रात में चांद की तथा दिन में सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ठीक वैसे ही जीवन में माता और पिता की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं जी तो वो भी लेते हैं संसार में जिनके माता पिता नहीं होते, और तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मगर वो लोग जंगल में उगे हुए कांटेदार पेड़ होते हैं, और जो माता पिता के आंचल में पले बड़े होते हैं वो आंगन में लगे तुलसी के पौधे के समान वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय और महान हो जाते हैं। वो ब्रह्मा है, पैदा करता है। वो विष्णु है, पालता है। वो शिव है, खुद जहर पीकर बच्चों को दूध का प्याला देता है। इसके पसीने में गंगा, आंखों में जमुना और दिल में सरस्वती का सैलाब उमड़ता है। ये बच्चों का मुकद्दर बनकर उन्हें खुद मुकद्दर का सिकंदर बनाता है। उसे घर की सभी जिम्मेदारियां हारने नहीं देती है। वो कभी घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर काम की शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होती है। कभी चैन की नींद नहीं सोना, अपना सुख, अपने सपने छोड़कर बिना थके दौड़ता रहता है तब तक जब तक उसके बच्चे अपना मुकाम हासिल नहीं कर लेते हैं। एक दिन वो थकता है, सोता भी है, सुख की नींद, चैन पाता है उस दिन जिस दिन उसके बच्चे खुद पिता बनकर उसे संभाल लेते हैं। माँ की ममता पर तो इस दुनिया में कई लोगों ने, लेखकों ने कई उपन्यास भी लिख दिए हैं, मगर उनकी ममता का कागज़ के टुकड़ों पर उतारना संभव नहीं है। ठीक वैसे ही हम भी पिता के गुणों की खान को चाहे कितना भी खो दें, हमेशा सब कुछ मिलता ही रहेगा। उसका खजाना कभी खत्म नहीं होगा। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, हमने पापा से अमीर इंसान कभी नहीं देखा। पिता तब घर पहुंचता है जब बच्चे सो चुके होते हैं, और तब घर से चला जाता है जब कोई भी नींद से जागा हुआ नहीं होता है। सिर्फ अपने बच्चों के खातिर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो होता है, दौलत, शोहरत, सेहत, पद, इज्जत, मान सम्मान जिसके कंधों पर उसके पिता का हाथ होता है, और उसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी उसकी औलाद नहीं चुका पाती है। ये वो माली है जो अपने बगीचे को कभी मुरझाने नहीं देता है। ये वो जवान है जो कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये हिमालय है जो हमारी रक्षा करता है, मस्तक को ऊंचा रखता है। ये वो चंदन है जो माथे पर लगाओ तो जीवन महक उठता है। काम छोटा हो या बड़ा, सड़क पर धूप में जलता हो या दफ्तर में अपने दिमाग को थका देने वाला काम हो, दौड़ने, भागने, वजन उठाने में कड़ी मेहनत करके खून पसीना बहाकर अपने बच्चों को पालने वाला पालनहार ही पिता होता है। पिता के बारे में कुछ भी कहूँ
तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी। ठीक वैसे ही जैसे सूरज को दिया दिखाना। इस शख्सियत को शब्दों में बांधना उतना ही कठिन है जितना तूफान को हाथों से रोकना। ये वो तूफान है जो अपने बच्चों पर वात्सल्य और दया का, उमंगों का, उम्मीदों का, आशाओं का, प्रेम का और सागर का प्यार बांटता है। विशाल अनंत शांत आकाश पिता का ही रूप है, जिसकी छत्र छाया में पूरा ब्रह्मांड ही चलायमान है। विशाल अनंत गहरा शांत सागर भी पिता का ही रूप है, जिसमें हजारों नदियां समाती है। सरहद पर खड़ा रहकर ये वो सिपाही है जो अपने देश और अपने परिवार की रक्षा करता है। ये वो किसान है जो अपने खून पसीने से सींचकर धरती से अन्न उगाकर परिवार की भूख मिटाता है। यही वो दीपक है जो रात के अंधकार से अकेला लड़ता है। ये वो पेड़ है जो छाया के साथ साथ मीठे फल देता है, तब भी जब इस पर पत्थर बरसाए जाते हैं। ये वो पत्थर है जो किला बनकर अपने परिवार की सुरक्षा करता है। ये शख्स दुनिया में सिर झुकाकर चलता है। जब इसके बच्चे काबिल हो जाते हैं तो इसका सिर 7वें आसमान से भी ऊंचा हो जाता है। लोग कहते हैं कि शौक तो सारे पिता के पैसों से ही किए जाते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ घर का खर्च ही चल पाता है। सारे बच्चों को, परिवार को, हर रिश्ते को मोती बनाकर खुद धागा बनकर सबको बांधे रखता है, वो पिता है। इसके खून पसीने की बूंद से घर में घी और दूध की नदियां बहती है। नमक बनकर ये खाने का स्वाद बढ़ा देता है, तो कभी शहद बनकर घर में मिठास ला देता है। इसके गुणों को गिनने के लिए हमारे पास कोई अक्षर नहीं है, तोलने के लिए कोई तराजू नहीं है। बस इसे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो एक हल्की सी मुस्कान से कोई भी खरीद सकता है। पिता बच्चों के लिए जीवन का वो रास्ता है जिस पर मुकाम बहुत होते हैं। हर बच्चा अपने अपने मुकाम हासिल कर लेता है, तब भी ये रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता है। हाँ, बुढ़ापे में जब इसका साथ अगर बच्चे छोड़ भी देते हैं तो ये फिर से जवान हो उठता है। अपनी जीवन संगनी को हर सुख देने के लिए इसकी बूढ़ी हड्डियां वज्र का काम करने लगती है। पता नहीं इस देवता को इतनी शक्तियां कहाँ से मिलती है, शायद ऊपर से। खुद की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर, बेचकर या छोड़कर अपने परिवार की हर एक खुशी को खरीदने का नाम है पिता। इस देव का बखान करने के लिए मेरे पास अब और शब्द नहीं है। अंतिम पंक्तियां बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जेब खाली रखकर बेटियों को रानी बनाता है, खुद कांच का टुकड़ा बनकर बेटों को कोहिनूर बनाता है। लोग कहते हैं इस कायनात को भगवान चलाता है। मैंने उसे कभी देखा नहीं है, पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो भगवान मेरे पिता से ज़्यादा सुंदर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक बात और साझा करना चाहूँगा दोस्तों आपसे। आप रास्ते में चलते हैं और कहीं आपको कोई फौजी नज़र आ जाए तो कृपया करके रुककर एक बार उसे सैल्यूट ज़रूर करें, ताकि उसे लगे कि वो जो जीवन जी रहा है वो उसका सफल हो गया है। जय हिंद, जय भारत।